हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर यानी बीटीसी सेकंड सेमेस्टर आपका है। जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है भैया? साइंस यानी विज्ञान है। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये हमारा लेक्चर 3 है। इसी के पहले की वीडियो पढ़ चुके हैं, उसको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, जा करके जरूर देखें। ठीक है ना? चलते हैं, आगे बढ़ते हैं देर न करते हुए। तो पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार बताइए। ठीक है ना? क्या बताना है? यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार बताने हैं। तो भैया जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है ना? यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? दो। कौन कौन सा भैया? गतिज ऊर्जा और दूसरा क्या है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना? आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो क्या बताइएगा? पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है क्या? सूर्य। ठीक है ना? पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? ये आपको क्या करना है? परिभाषित करनी है। गतिज ऊर्जा क्या होती है उसको बताना है। तो लिखा गया है किसी वस्तु की गति के कारण, ठीक है ना, किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कोई वस्तु है, अगर उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं भैया? गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा जो है 1/mv² के बराबर होती है। ठीक है? आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ईंधन से क्या तात्पर्य है भैया? ईंधन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है ना? तो देखिए लिखा गया है जो पदार्थ दहन की क्रिया द्वारा ऊर्जा प्रदान करते हैं उन्हें ईंधन कहते हैं। यानी वे सभी पदार्थ जो क्या करते हैं? दहन की क्रिया, दहन क्रिया मतलब जलने से, ठीक है ना, जलने की क्रिया के द्वारा ऊर्जा प्रदान करते हैं, जलकर ऊर्जा प्रदान करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है भैया? ईंधन कहते हैं। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बता देना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। सब्सक्राइब इसलिए आपको करना है क्योंकि जो भी वीडियो डाली जाए सबसे पहले आपको मिल जाए और आसानी से एक बढ़िया मार्क अपने आप बीटीसी में अचीव कर सकें। ठीक है? और इससे पहले की जो वीडियो पड़ी है उसको जाकर के जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें डिस्कस किए गए हैं। ठीक है? जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प दिलाएंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है वो आपको बताना है। यानी विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है वो आपको बताना है। तो देखिए लिखा गया है पंखा, मशीनों, ठीक है ना, फ्रिज, टीवी, कूलर आदि को चलाने में जो है भैया विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ठीक है? अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है आपका? छठा प्रश्न कि बायोगैस से क्या तात्पर्य है? यानी बायोगैस से आप क्या समझते हैं? तो लिखा गया है गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। यानी भैया वह गैस जो गोबर गैस प्लांट से निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? बायोगैस कहते हैं। ठीक है? अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पवन ऊर्जा क्या है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है ना? कौन सी ऊर्जा? पवन ऊर्जा क्या है उसके बारे में आपको क्या करना है? डिफाइन करना है। तो लिखा गया है वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। क्या कह रहा है भैया? वायु जब आपकी गतिशील होती है, उसकी गतिशील होने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा कहते हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि पवन के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना? आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। कोशिका क्या है उसके बारे में बताना है। आठवां प्रश्न आपका क्या है कि कोशिका क्या है? ठीक है? तो लिखा गया है मानव शरीर जिन असंख्य छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है उन्हीं इकाइयों को हम क्या कहते हैं भैया? कोशिका कहते हैं। यानी मानव शरीर का निर्माण जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर हुआ है उन्हीं छोटी छोटी इकाइयों को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है ना? आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न क्या है आपका? नौवां प्रश्न
ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। तो देखिए लिखा गया है, ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा का विनाश नहीं होता है। भैया ऊर्जा का विनाश नहीं होता है, केवल एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। केवल एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट, ठीक है। अतः ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा सदैव क्या है भैया? नियत है। ध्यान दो क्या कह रहा है, यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार क्या कह रहा है कि भैया ऊर्जा का ना तो मतलब ऊर्जा का विनाश नहीं होता, मतलब ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती है, ठीक है ना। हाँ, ऊर्जा को एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में हम बदल सकते हैं। कहने का मतलब यह है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। यही है भैया ऊर्जा संरक्षण का नियम। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। सरल मशीन किसे कहते हैं? दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 10-10 प्रश्न ही कवर कर रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो और छोटे छोटे समय में छोटी छोटी वीडियो से आप उठते बैठते खाते पीते, ठीक है ना, आराम से वीडियो देख करके चीज़ें आसानी से लर्न कर सकें, याद कर सकें, ठीक है। तो देखिए लिखा गया है, ऐसे साधन जो कार्य में सरलता, सुविधा और तेजी से करने में सहायक होते हैं सरल मशीन कहलाती है। भैया ऐसे साधन, जिन साधनों की वजह से हम कोई भी कार्य सरलता से, सुविधाजनक और तेजी से करते हैं, उन्हीं साधनों को हम क्या कहते हैं भैया? सरल मशीन कहते हैं। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।